हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कुल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे चैप्टर्स का वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो यहां पर हम लोगों को एक सर्कल दिया गया है और उस सर्कल का सेंटर का नाम दिया गया है आपका O। अब बाहर एक पॉइंट है P और उस P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है। एक का नाम दिया गया है आपका PA एंड दूसरा का नाम दिया गया है आपका PB। अब ये जो दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट आपस में 80 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और हमें क्या निकालना है, हमें एंगल पीओए निकालना है। तो यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर पहले तो हम लोग यहां पर फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों को एक सर्कुल दिया गया है, तो यहां पर हम लोगों ने पहले तो एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया और उस सर्कुल का सेंटर का नाम ओ दिया गया है, तो यहां पर हम लोगों ने भी ओ दे दिया। अब यहां पर बाहर एक पॉइंट पी, तो इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने पी दे दिया। अब दो टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया गया है। यहां पर हम लोग इस साइड में एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस टेंजेंट को नाम हम लोगों ने पी दे दिया, इस टेंजेंट का नाम हम लोगों ने पीबी दे दिया। अब ये जो दो टेंजेंट है पी और पीबी, ये दो टेंजेंट आपका आपस में 80 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। दैट मींस ये एंगल, ये दो टेंजेंट ये एंगल फॉर्म कर रहा है और ये एंगल दिया गया है आपका 80 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगल पीओए निकालना है। पीओए मतलब यहां पर पीओए बनाने के लिए देखिए ये ओ और पी ज्वाइन करना पड़ेगा, ओए और पी ज्वाइन करना पड़ेगा और यहां पर OA को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर POA एंगल फॉर्म होगा। तो हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल निकालने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, OB को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब OA और OB ज्वाइन करने के बाद देखिए थ्योरम 10.1 क्या कहता है, सर्कुल चैप्टर का थ्योरम 10.1 क्या कहता है। थ्योरम 10.1 कहता है सर्कुल का टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। मतलब सर्कुल का टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। अब यहां पर देखिए PA सर्कुल का टेंजेंट है और PB भी सर्कुल का टेंजेंट है और OA सर्कुल का रेडियस है, OB भी सर्कुल का रेडियस है। तो यहां पर ये जो PA है और ये जो OA है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम। सिमिलरली यहां पर ये जो PB है और ये जो OB है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो यहां तक हम लोग लिख लेते हैं, यहां तक हम लोग लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू सर्कुल, आर टेंजेंट्स to circle, so OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to BP। अब ये कहां से मिला, ये थ्योरम 10.1 से मिला। फिर भी हम यहां पर लिख लेते हैं as the tangent at any point, as the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, to the radius through the पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये रीजन हम लोगों ने दे दिया, क्यों, ये दोनों आपका परपेंडिकुलर है। देयरफॉर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OAP
इज इक्वल टू कितना, देयरफॉर एंगल ओएपी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस साइड में एंगल ओबीपी भी कितना, एंगल ओबीपी भी 90 डिग्री हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो OAPB ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और हम लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का साम हमेशा क्या होता है, चारों एंगल का साम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इस कंसेप्ट को अभी हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे सिंस PAOB इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस PAOB is a quadrilateral, so angle AOB plus angle OBP plus angle BPA plus angle PAO इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज अभी एंगल AOP, देखिए एंगल AOB तो हम लोगों को पता नहीं है, तो यहां पर हम लोग ऐसे ही रख लेंगे इसको, प्लस एंगल OBP कितना है, 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BPA, देखिए एंगल BPA तो दिया गया है आपका 80 डिग्री, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 80 डिग्री प्लस एंगल PAO दिया गया है आपका 90 डिग्री, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज एंगल AOB प्लस, अब यहां पर 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, और 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री ये हो जाएगा आपका 260 डिग्री, तो 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 260 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 260 डिग्री, तो फाइनली ये हो गया आपका 100 डिग्री। दैट मीन्स यहां पर एंगल AOB ये पूरा एंगल मिल गया हम लोगों को 100 डिग्री, पर हमें चाहिए यहां पर एंगल POA, हमें ये एंगल चाहिए, यहां पर पूरा एंगल हम लोगों को मिला है, ये पूरा एंगल हम लोगों को मिला है 100 डिग्री, तो हमें यहां पर POA मतलब नीचे का जो पोर्शन है इस एंगल को हमें चाहिए। तो ये एंगल अभी हम लोग यहां पर कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर देखिए 2 ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है आपका OBP एंड दूसरा ट्रायंगल है आपका OAP। तो इन 2 ट्रायंगल के ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं हम लोग, पहला कंडीशन लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। आप कैसे लिख लिया, ये थ्योरम 10.2 कहता है। थ्योरम 10.2 क्या कहता है, थ्योरम 10.2 कहता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा ये हमेशा इक्वल होता है। तो यहां पर ये जो PA इक्वल टू PB हम लोगों ने लिखा, ये कैसे लिखा, ये हम लोगों ने थ्योरम 10.2 को यूज करके लिखा। तो यहां पर हम लोग रीजन दे देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle, external point to a circle are इक्वल। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने PA इक्वल टू PB लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर ये जो लाइन OP है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे OP इक्वल टू OP, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे हम लोग कॉमन। नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट OA इक्वल टू OB हम लोग लिख सकते हैं OA, इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OB दोनों इक्वल है, क्यों, दोनों सेम सर्कल का रेडियस है। तो यहां पर अभी नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। अब OA इक्वल टू OB हम लोगों ने कैसे लिखा, OA इक्वल टू OB यहां पर हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका सेम सर्कल का रेडियस है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रेडियाई, रेडियाई मतलब सर्कल, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है आपका रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहां पर देखिए इस ट्रायंगल का देखिए OA इक्वल टू OB हुआ है, OP कॉमन पार्ट है
और पी ए इक्वल टू पी बी हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू एस 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 रूल, एस 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 रूल मतलब साइड 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 रूल, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ओएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओबीपी। कैसे लिख लिया, बाई साइड 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 रूल। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस क्या लिख सकते हैं, देन दैट मींस हम लोग बाई सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी हम लोग लिख सकते हैं एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल पीओबी। तो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल पीओबी, मतलब यहां पर ये ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर में रीजन भी दे दिया। अभी यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अब ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस ऊपर में जितना पोर्शन है नीचे भी उतना ही पोर्शन है। दैट मींस यहां पर हम लोग एंगल पीओए क्या कह सकते हैं, एंगल पीओए इज हाफ ऑफ एंगल एओबी। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल पीओए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी, क्योंकि ऊपर में जितना पोर्शन है नीचे भी उतना पोर्शन है, तो ये पूरा एंगल का आधा होगा। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी। अब एंगल एओबी कितना मिला था, एंगल एओबी मिला था आपका 100 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 100 डिग्री। अब 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो यहां पर हम लोगों को एंगल पीओए निकालना था, तो पीओए यहां पर मिल गया 50 डिग्री। अब देखिए 50 डिग्री आपका ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप यहां पर अपना कॉपी में सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए और 2-3 बार यहां पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आप लोगों को लिए आसान हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।